नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सेमेस्टर 2 का पहेली कहा। पहेली कहा मीन्स पजल्स या रिडल्स। ओके, इन संस्कृत ए पजल और रिडल इज नोन एज पहेलिका। अ पजल इज समथिंग दैट नॉट ओनली गिव्स नॉलेज along with happiness but also sharpens and develops the intellect. Children can happily gain knowledge and improve their language by asking riddles to each other. 5 simple riddles are presented in this chapter. Read each one carefully and find its solution. पहेली जो कि खुशी के साथ साथ ज्ञान भी देती है, बल्कि बुद्धि को भी तेज और विकसित करती है। बच्चे खुशी खुशी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे से पहेलियां पूछकर अपनी भाषा सुधार सकते हैं। इस प्रस्तुत श्लोक्स में 5 सरल पहेलियों को प्रस्तुत किया गया है। हर एक को ध्यान से पढ़े और उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, जलम च बिभन्न घटो न मेघः। He lives at the tip of the trees, but is not an eagle, the king of birds. He has 3 eyes, but is not the holder of the trident, Lord Shankara. He wears a skin as clothes, but is not an enlightened ascetic. He holds water, but is not a pot or a cloud. Say, who is he? मतलब पेड़ों की टोच पर रहता है लेकिन ईगल नहीं है। पक्षियों के राजा की 3 आंखें हैं लेकिन त्रिशूल के धारक भगवान शंकर नहीं है। वह पहनते हैं कपड़ों के रूप में एक त्वचा लेकिन एक तपस्वी नहीं है। वह पानी रखता है लेकिन एक बर्तन या बातल नहीं है। कहो वह कौन है? बोलो। पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। कोकोनट, एक नारियल। ओके, ए कोकोनट grows at the tip of the palm tree. It has 3 eyes and a rough skin. Like covering with a shell, it also holds water. एक नारियल उसके झाड़ की नोक पर बढ़ता है। इसमें 3 आंखें होती है नारियल में और रफ त्वचा होती है जो खोल से ढकी हुई होती है। इसमें पानी भी होता है। नर नारी समुत्पन्ना, शास्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्र विनश्यति। That woman created means born from a man and woman, but still is without a body. In spite of being without a mouth, she makes a sound and is destroyed as soon as she is born. Say, who is he? मतलब इसका हुआ, उस महिला ने एक पुरुष और महिला से जन्म लिया है लेकिन अभी भी एक शरीर के बिना है। एक मुंह के बिना वह आवाज करती है और पैदा होते ही नष्ट हो जाती है। कहो वह कौन है? उसका उत्तर पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा। चुटकी। ओके, ए स्नैप of the fingers means chutki. A thumb, male, and the middle finger, female, created this sound. It has neither a body nor a mouth and is destroyed as soon as it is born. मतलब एक अंगूठा पुरुष और एक मध्यम वाली उंगली महिला, दोनों मिलके ध्वनि आवाज का निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं। इसका न तो कोई शरीर है न ही मुंह, फिर भी आवाज होती है और पैदा भी हो जाती है और पैदा होते ही नष्ट हो जाती है। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्ती न पांचाली, यो जानाति सह पंडितः। She is black-faced but is not a cat and has 2 tongues but is not a female snake. She has 5 husbands but is not Draupadi. One who knows her is a scholar. Say, who is she? मतलब
वह काली है लेकिन बिल्ली नहीं। उसकी 2 जीभ है लेकिन वो मादा सांप नहीं है। उसके 5 पति है लेकिन वो द्रौपदी नहीं है। जो उसको जानता है वह बहुत बड़ा विद्वान है। तो से हु इज ही, तो वो कौन है? पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बात है। पेन, फाउंटेन पेन। ओके, ए फाउंटेन पेन, द फेस ऑफ अ पेन इज ब्लैक। उसका The nib of a pen is divided in 2 parts and the 5 fingers holding the pen are its 5 husbands. पेन का चेहरा काला होता है। पेन की नोक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और पेन को पकड़ने वाली 5 उंगलियां उसके 5 पति है। दंते हीर्णः शिलाबक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणश्युति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। The one who is without teeth but still eats stones, the one who has no life but is a chatterbox, the one who is tied with qualities, string laces, and the one who walks with another's feet, a stranger's feet. Who is he? मतलब वह जो बिना दांत का है फिर भी पत्थर खाता है, दांत नहीं है फिर भी। वह जिसके पास कोई जीवन नहीं है लेकिन आवाज करता है, उसकी कोई लाइफ नहीं है लेकिन आवाज करता है। वह जो तार से बंधा है और वह जो दूसरे के पैरों के साथ चलता है, वह कौन है? पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है। ओके, एक जूता। ए शूज डज नॉट हैव टीथ but even then it crushes stones. A shoe has no life, but even then it makes a lot of noise. It is stitched with thread and walk with a human's feet. मतलब shoes does not have teeth. जूता में मतलब उसके दांत नहीं होते हैं, फिर भी वह पत्थर कंकड़ को कुचल के चलता है। उसका जीवन नहीं है, फिर भी वो बहुत शोर करता है जब चलता है, और वो एक धागे से सिला जाता है और एक मानव के पैर के कारण वो उसके साथ चलता रहता है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहम पलायनम। From fairies musk produced, who kills a herd of elephants? What does a coward do during war? From a deer, a lion runs. कस्तूरी का उत्पादन कहाँ से होता है, कहाँ पैदा होती है? हाथियों के झुंड को कौन मारता है? युद्ध के दौरान क्या करता है? एक हिरण, एक शेर, एक दौड़ता है। पिक्चर देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ गया कि क्या कहना चाहता है। 3 questions have been asked in this puzzle and their answers are given one by one in the 4th quarter part of this sloka. First, musk is created in the navel of a deer. Second, a lion kills a herd of elephants. And third, a coward runs away during battle. इस पहेली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर एक एक इस श्लोक की चौथे भाग में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट है कस्तूरी एक हिरण की नाभि से पैदा होता है। दूसरा है एक शेर हाथियों के झुंड को मारता है। तीसरा है लड़ाई के दौरान एक कायर भाग जाता है। और यह पूरा जो है उसको बोलते हैं अंतराल। उत्तर है उसका अंतरालाप जो बीच में आता है। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर पूरा हुआ। आपने अभी देखा प्रहेली कहा स्टैंडर्ड 7 संस्कृत सेमेस्टर 2। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विथ MP। इसके साथ आप बेल आइकन
भी दबा सकते हैं, जो कि हमारे नए नए वीडियो स्टैंडर्ड 7 के, स्टैंडर्ड 5 के, 6 के, 8 के, 9 के, 10 के सभी वीडियो आप देख सकोगे। ओके, धन्यवाद।